सो ये कह रहा है कि ए कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स इस तरीके से है कि डिटर्मिनेंट ए तो 6 है और एडजॉइंट ए दे रखा है, तो एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट पता है, तो क्या हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/6 इंटू 1 -1 2 5 7 1 -1 1 1, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या है। पहले इस वाले मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालो, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लो, मतलब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, उसने पूछा क्या है। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, तो मान लो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, मतलब ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू आएगी मान लो λ1 λ2 λ3। अब आइगन वैल्यू तो निकालना आता होगा, कर पाओगे? yes, तो फिर कहाँ डाउट है? अगर ए इनवर्स, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स है, एक काम करना इसका आइगन वैल्यू निकालना, मान लो इसका आइगन वैल्यू फॉर एग्जांपल आया μ1 μ2 μ3, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें पता है ना कि ए की अगर मान लो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू अभी के लिए मान लो μ1 μ2 μ3 आया फॉर एग्जांपल, तो इस वाले मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी μ1/6 μ2/6 μ3/6, जिसको मैं बोल रहा हूँ λ1 λ2 λ3। तो पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालो, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से ये ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू μ1/6 μ2/6 μ3/6, तो उसका नाम मैंने λ1 λ2 λ3 रखा, मतलब ये हमारा λ1 है, दिस इज λ2, दिस इज λ3। अब अगर ए इनवर्स की आइगन वैल्यू आ गई तो ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, 1/λ1 1/λ2 1/λ3, तो मतलब इसी का रेसिप्रोकल, तो वो ये वही नंबर है जो वहाँ पे है 6/μ1 है ना, 6/μ2 6/μ3 ऐसे समझो। तो ये हो गया। अब ट्रेस निकालना है ए का, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इज 1/λ1 1/λ2 1/λ3, ये निकालो क्या आता है, यही आंसर है। तो इसके लिए आइगन वैल्यू तो तुम निकाल पाओगे, निकाल कर देखो। और आइगन वैल्यू नहीं निकाल पाओ तो बताओ कि नहीं निकाल पाए, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ये है 2022 में या 23 या 24 में जो भी जिनके डाउट्स बचे हुए हैं, जो आपने ट्राई किए हो, मैं फिर से कह रहा हूँ डाउट वही पूछेगा जो ट्राई करके आएगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो पूछो, और शर्माने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें तुम्हें अगर सच में सीखना है तो पूछना पड़ेगा, पूछोगे सीखोगे ना, ये है। लेकिन ट्राई करके आओ तभी पूछना, जब ट्राई करना तब पूछना आराम से, ठीक है। सो 51 52 है ना। क्योंकि दूसरों का सॉल्यूशन देख के किसी को सॉल्यूशन करना नहीं आता, जब सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि बीच के डिफिकल्टीज क्या है, उस प्रोसेस को तुम खुद फील करोगे, और तभी एग्जाम में कर भी पाओगे। घर पे तो देख देख के कर लोगे किसी का सॉल्यूशन देख के, एग्जाम में सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर तुमने खुद से सॉल्व करने की हैबिट नहीं डाली तो एग्जाम में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें यही समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू करे। तो ये है, तो जब शुरू ही नहीं होगा तो अंत कैसे होगा, ये है। तो आंसर कभी आएगा ही नहीं फिर तो। हाँ हाँ जी नवीन, कुछ पूछना है क्या?